सुप्रभातम। कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 1 कबीर। आज कबीर साहब को पढ़ना अपन शुरू करते हैं। कहते हैं कि ये भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि थे। भक्ति काल में निर्गुण भक्ति द्वारा जो कि ज्ञानाश्री धारा के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। कबीर साहब का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो भी 1518 ईस्वी में मगर नामक स्थान पर मानी गई है। जन्म स्थान की बात करते हैं तो कबीर साहब का जो जन्म है वह लहर तारा नामक तालाब पर हुआ था, काशी में हुआ था। और इनके माता पिता जो थे वो नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति थे, जिन्होंने जो निसंतान थे उन्होंने कबीर साहब का लालन पालन किया था। कहते हैं कबीर साहब अशिक्षित थे, जुल्हा का कार्य कर रहे थे, परंतु कहते हैं बहुत बहुश्रुत थे। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बहुत ज्ञान को प्राप्त किया था और इसी ज्ञान को उन्होंने अपनी जो जनमानस अपनी बातों को जनमानस के हृदय तक पहुंचाया था और उनकी भाषा जो थी वो लोक प्रचलित भाषा थी। कहते हैं इनकी भाषा सद्दुकड़ी भाषा थी। पंचमेल की खिचड़ी, पंचमेल में मुख्यतः देखा जाए तो राजस्थानी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज, अवधी इन भाषाओं को मिला लें तो वो पंचमेल की खिचड़ी बन जाती है। और इनकी जो रचनाएं, इन्होंने जो काव्य रचा था, प्रामाणिक रचना इनकी बीजक मानी जाती है, जो कि इनके शिष्यों ने वहाँ पर संकलित किया था। बीजक के मूल रूप से 3 भाग माने गए हैं: साकी, शबद, रमेनी। कबीर साहब के दोहे को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं पद को पढ़ते हुए व्याख्या बताऊंगा। पहला पद है, इसको दोहे शैली में लिखा गया है, ये साकी है। साकी का अर्थ होता है ईश्वर को साक्षी मानकर कही गई बातें, उनको साकी कही गई है, साकी कहा गया है। तो पहला दोहा है, गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहू आकार, आपा मेटी जीवत मरे तो पावे करतार। यहाँ सबसे पहले अपन शाब्दिक अर्थ देखेंगे। यहाँ गोविंद को अर्थ लेना है परमात्मा या ईश्वर। दूजा का अर्थ है दूसरा या भिन्न। आकार यानी मानव शरीर। आपा मूल रूप से ध्यान करना, आपा का अर्थ है अहंकार। मेटी यानी मिटाना। यहाँ करतार का अर्थ देखना है परमात्मा। अब मैं अर्थ करना शुरू करता हूँ प्रसंग के सहित में। इसका प्रसंग अपन क्या बनाएंगे कि प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक में जो पद लिए गए हैं उसमें कबीरदास जी ने गुरु की महिमा बताते हुए बताया है कि गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं, व्याख्या करेंगे अपन। कवि कबीर गुरु की महत्ता को या महिमा को बताते हुए वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक रूप में ही है। हम अज्ञानतावश इनके शरीर में, इनके रूप में भेद करते हैं। लेकिन कवि दूसरे पद में कहते हैं कि यदि मनुष्य इस आपा को मेट दे, अर्थात आपा यानी अहंकार को त्याग दे, तो कहते हैं मनुष्य इस संसार में रहते हुए भी मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाएगा। अर्थात अगर व्यक्ति इस अहंकार को त्याग देता है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ देखेंगे कवि ने उपदेशात्मक शैली प्रयोग में लाई है। उपदेशात्मक मतलब सबको उपदेश देते हुए समझा रहे हैं। यहाँ पहले पद में आप नोट भी कर लेना कि गुरु महिमा को मूल रूप से बताया गया है। पहले पद के सामने बता भी देते हैं कि गुरु महिमा को यहाँ मूल रूप से इन्होंने समझाया है। दूसरा, भाषा, यहाँ कबीरदास जी की जो भाषा है सद्दुकड़ी भाषा आप लोग करेंगे। कबीरदास जी की भाषा सद्दुकड़ी भाषा रहेगी। यहाँ गुरु को इन्होंने परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में माना है। दूसरा पद लेना शुरू करते हैं कि जिसमें लिखा है
कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अर्थात यहाँ मूल रूप से इन्होंने बताया है कि सच्चा गुरु का मिलना जो है वो भी परमात्मा की जब कृपा होती है तो ही सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। ये आपका प्रसंग बना। और इसी में कवि कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे हृदय को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हुआ तभी मेरे सदगुरु से मिलना हो पाया। अर्थात गुरु की चरणों में जाने के कारण जो मेरे हृदय को ज्ञान रूपी प्रकाश की प्राप्ति होती है, उसी से कवि यहाँ कहता है कि ये सब जो है ईश्वर की कृपा अर्थात परमात्मा की कृपा से ही एक जीव को मिल पाता है, हो पाता है कि परमात्मा कृपा करते हैं तभी व्यक्ति को सदगुरु की प्राप्ति होती है। यहाँ कबीरदास जी की जो है गुरु भक्ति और गुरु कृपा के बारे में विशेष रूप से इन्होंने बताया है। शैली वही उपदेशात्मक रहेगी। इसमें आप लोग देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार मूल रूप से कार्य कर रहा है। सामान्य रूप से यही है। बढ़े आगे पद संख्या तीसरे की ओर बढ़ते हैं। इसमें दूसरे में मूल रूप से सामान्य अर्थ यही है कि जैसे ज्ञान रूपी प्रकाश है, बिसर जाना बिसरी है नहीं, भूल जाना। कृपा भगवान की दया, मिलिया का अर्थ है मिलना, शाब्दिक अर्थ हो गए। मैं पद संख्या 3 की ओर बढ़ता हूं आगे, जिसमें अपन देखेंगे पीछे लागा जाई था लोक वेदी के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। यहाँ मूल रूप से देखेंगे, पहले अर्थ देख लेते हैं कठिन शब्दों के अर्थ में। पाछे नहीं पीछे, लागा जाई पीछे पीछे लग जाना, कहते हैं ना पुरानी परंपराओं का पीछे पीछे अपन अनुकरण करना, वही। लोक वेद, लोक का मतलब लौकिक इस संसार जगत में जो हमें दिखाई देता है वो वही, और वेद यानी वैदिक परंपरा। दीपक, यहाँ दीपक शब्द में रूपक अलंकार रहेगा ज्ञान रूपी दीपक, ज्ञान रूपी दीपक लेना है। तो यहाँ पहले मैं प्रसंग आपको बता देता हूँ कि गुरु को जो यहाँ कबीरदास जी ने मूल रूप से बताया है कि गुरु को ज्ञान प्रदाता के रूप में हम लोग जो स्वीकार करते हैं या मानते हैं, उनकी कृपा से ही हमें सही मार्ग प्राप्त होता है। कि गुरु के कृपा के बिना हमें संसार जो है वो संसार में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और ये संसार हमें निरर्थक जैसा ही लगेगा। कि गुरु की कृपा से ही जो दीपक है, ज्ञान रूपी दीपक हमें हाथ में मिलेगा, उसी की कृपा से हम इस संसार से तार जाएंगे, पार प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ व्याख्या में करता हूँ, कवि कबीरदास जी कहते हैं कि वह भी सामान्य लोगों की तरह ही यहाँ जन्म लेने के बाद में आत्मा इस संसार और जो प्राचीन परंपराएं चल रही है, लोग जो है आंखें बंद करके उनका परंपरागत पालन करने लग जाते हैं, और वे इस संसार में अनुसरण करने के कारण ही वे करते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कहते कवि कि जिस जीव को सतगुरु की प्राप्ति हो जाती है, कि उनकी कृपा होने पर भी, उनकी कृपा से ही हमारे हाथ में जो ज्ञान रूपी दीपक मिला है, इस ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से ही वह परमात्मा को जान पाएंगे। वह इस अज्ञान के मार्ग पर जो जा रहे थे, उससे वे ज्ञान के मार्ग की ओर लौट पाएंगे, और इस गुरु की कृपा से ही ईश्वर भक्ति अर्थात परमात्मा की भक्ति कर पाएंगे, परमात्मा को वो सीधे सीधे प्राप्त कर पाएंगे। अर्थात यही लेना है कि गुरु की कृपा के बिना परमात्मा के दर्शन होना असंभव है। यहाँ मूल रूप से शैली उपदेशात्मक ही है।
अगर यहाँ भाषा का गुण देखेंगे, भाषा कबीरदास जी की दुगड़ी भाषा है, और साथ में भाषा का गुण देखेंगे तो ध्यान करना यहाँ प्रसाद गुण भाषा में रहेगा। और साथ में यहाँ गुरु रूपी ज्ञान में आप दीपक रूप में दीपक दिया हाथ में यहाँ देखेंगे, रूपक का उदाहरण यहाँ साथ में आपको मिल रहा है। और सब शक्ति के रूप में देखना चाहेंगे तो लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग यहाँ कवि कर रहा है। बढ़ते हैं चौथे दोहे की ओर। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखिया जर्जरा, तब उतरी पड़े फरकी। यह अर्थ करना शुरू करूंगा, पहले कठिन शब्द बताना शुरू करते। बूढ़ा का अर्थ अपने सामान्य बूढ़ा नहीं मानना है, बूढ़ा का अर्थ है डूबना। हिंदी में अर्थ क्या रहेगा? डूबना। और साथ में अब मैं अर्थ करूंगा, मूल रूप से यही बताते हैं कि संसार में प्रसंग में देखना, गुरु की लहर, गुरु की कृपा रूपी लहर, चमकने, चमकना ही नहीं, चमकना, चौकना, या बहरा का अर्थ लेना। बहरा का अर्थ देखना, जो पानी में चलती नाव, बेड़ा जिसको बोलते हैं नाव। जर्जरा का मतलब है जर्जर हो जाना, जीर्ण हो जाना, टूटा फूटा हो जाना। उतर पड़ना, उतर जाना, पार लग जाना। फरकी का मतलब तुरंत, फुर्ती से, जल्दी से। तो यहाँ मूल रूप से गुरु की कृपा से ही संसार रूपी सागर में ये मनुष्य, ये आत्मा जो है डूबने से बच सकती है, उनकी कृपा से ही वो पार जा सकती है। इन्हीं बात को बताते हुए आगे कवि देखना, कवि कहता है, कबीरदास जी कहते हैं कि वह अज्ञानी जनों की बातें मनुष्य जो है इस संसार में जब जन्म लेने के बाद में आत्मा अहंकार रूपी बेड़े पर जब सवार हो जाती है, तो कवि कहता है कि गुरु की कृपा प्राप्त होने पर, गुरु की कृपा से ही इस संसार सागर में जो मनुष्य हैं, इस संसार रूपी बहुसागर की मोह माया में डूबने वाला था, ये अहंकार के जर्जर बेड़े पर जो व्यक्ति सवार था, वह जैसे ही गुरु की कृपा हुई तो तुरंत जो है वह अज्ञान, वह अहंकार सब मिट गया, जो डूबाने वाला था, जो डूबने वाला था। और जो आत्मा गुरु के ज्ञान के प्रकाश प्राप्त करने से उनका अहंकार का त्याग होते ही उनको जो है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति होने लग जाती है। मूल रूप से यही बताया है कि एक गुरु की ज्ञान की लहर चमकाने से जो अहंकार रूपी भेड़ा यानी बेड़े पे सवार व्यक्ति था, वो तुरंत ही उस बेड़े को त्याग देता है जो बेड़ा डूबने वाला था, और उसको त्यागते ही वो कहते हैं भवसागर से तर जाता है। यहाँ मूल रूप से वही उपदेशात्मक शैली है। और यहाँ कवि ने मूल रूप से गुरु की महिमा को ही बताया है कि गुरु, सतगुरु की कृपा से ही अब इस संसार से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।